नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पिछले 26 दिनों से चल रहा सोनम वांगचुक का अनशन आखिरकार टूट गया है। लेकिन इस पूरी कहानी में कई बड़े मोड़ आए जो आज देश के हर युवा और अभिभावक को जानना बेहद जरूरी है। कल देर रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर वांगचुक से मुलाकात की, जिसके बाद सरकार की ओर से मिले लिखित आश्वासन पर सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। उनके अनशन तोड़ने की मुख्य वजह सरकार द्वारा लिखित रूप से मानी गई 3 अहम शर्तें हैं। पहली, जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों और 20 जुलाई को संसद मार्च में शामिल युवाओं पर कोई एफआईआर या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी, नीट पेपर लीक हादसे में जान गंवाने वाले 20 से ज्यादा छात्रों के परिवारों को उपयुक्त मुआवजा दिया जाएगा। और तीसरी, शिक्षा प्रणाली में सुधार और जवाबदेही के लिए संसद में पूरी गंभीरता के साथ चर्चा होगी। हालांकि जिस बड़ी मांग को लेकर इस आंदोलन में सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी गई थी, यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो अब तक नहीं हुआ है। खुद सोनम वांगचुक ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन उनका ये मानना है कि इस्तीफा न देकर सरकार अपना ही नुकसान कर रही है और उनके लिए फिलहाल छात्रों के भविष्य को एफआईआर से बचाना ज्यादा जरूरी था। एक तरफ वांगचुक का अनशन खत्म होने से राहत है, तो वहीं दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने साफ ऐलान कर दिया है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते, तब तक जंतर मंतर पर छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहेगा। इसी भारी गहमागहमी के बीच देर रात एक और बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली, जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाइव सेल्फी वीडियो जारी कर दिया। वीडियो की शुरुआत फ्रेंड्स कहकर करते हुए पीएम मोदी ने इस बात को स्वीकार किया कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है और ये लाखों विद्यार्थियों और उनके परिवार के लिए बेहद पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में साफ किया कि पिछले 2.5 महीनों में पेपर लीक को लेकर कई सख्त कदम उठाए गए हैं, आरोपी जेल में हैं और छात्रों का साल बर्बाद ना हो इसलिए री एग्जाम कराकर रिजल्ट भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने सबसे बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि उन्होंने पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने वाले प्रावधान वाले एक मसौदे को भी तैयार करवा लिया है। इस कड़े कानून के प्रस्ताव पर शुक्रवार को कैबिनेट में चर्चा होगी और सोमवार से शुरू हो रहे संसद के दूसरे सप्ताह में से जल्द पारित कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके
देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि एक तरफ वांगचुक का अनशन सरकार के वादों के साथ खत्म हो गया है और पीएम मोदी खुद आगे आकर सख्त कानून लाने की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े छात्रों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन अब भी जारी है। ऐसे में अब पूरे देश की नजरें संसद सत्र पर टिकी हैं कि जब ये मुद्दा सदन के पटल पर आएगा तो क्या आगे कुछ फैसले और बहस देखने को मिलेगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आई इंडिया के साथ। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।